कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने देखा था उत्तराखंड में जो अपने आप में ब्रिटिश रूल था बच्चों, उसके अंदर हमने कौन सा पोर्शन कवर किया था, जॉन बेटन तक का। ठीक है, यानी आप जो वो क्लासेस चल रही है उसको देख लेना। उत्तराखंड फाउंडेशन बैच बहुत इंपॉर्टेंट आपका आने वाले समय में साबित होगा, क्योंकि आप तथ्यात्मक रूप से भी और जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं उसी में पूछता है। डीप स्टडी का ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा डीप ही पूछ रहा है या अनाप शनाप क्वेश्चन पूछेगा वो घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, तो कंटेंट सब पड़ा हुआ है, यानी पुलिस कांस्टेबल से लेके फॉरेस्ट गार्ड या आने वाले ग्रुप सी एग्जाम, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके तो देखिए। अब जैसे मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट कराई है हाल ही में, फॉरेस्ट रिपोर्ट अब देखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, तो क्वेश्चन कहां से सही करोगे। ठीक है, कुछ बच्चे तुरंत देख लेते हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे यार अब आराम से होते रहेगा एग्जाम, सर ने पढ़ा दे तो देखते रहेंगे। वो चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक से विंसेर ईयर बुक और आपका जो कल्चर वाला पोर्शन है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा जो उत्तराखंड इतिहास का ब्रिटिश रूल तक है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा ब्रेक देंगे, एक आध हफ्ता, उसमें देखेंगे विंसेर ईयर बुक और अपने आप में कौन सा उत्तराखंड का जो कल्चर वाला पोर्शन है उसको शुरू करेंगे। ठीक, अब देखना बच्चों, चूंकि कई बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया या ये चीज पूछी गई कि सर एक बार लोअर पीसीएस से संबंधित थोड़ा सा गाइड कर दीजिए लोअर पीसीएस के लिए, क्योंकि मैंने कहा भी था कि किताबें मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने आपको जीएस वगैरह की किताबें नहीं बताई थी। 11 मई को आपका एग्जाम है और उससे पहले आपका जो है प्रवक्ता का एग्जाम है 27 अप्रैल को। ठीक है, प्रवक्ता वालों से तो एक ही चीज कहूंगा बच्चों, अभी आपको साथ में एक सब्जेक्ट भी लेके चलना होगा। यानी आपका जैसे, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो सब्जेक्ट में जैसे 4-5 पार्ट होते हैं ना, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस वाले हो, इकोनॉमी वाले हो या हिस्ट्री वाले हो, उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री में और अपने आप में एनसीईआरटी या मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है, आप एक आध पार्ट साथ में लेके चलिए मेन से का। और साथ ही प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाई आपको हो जाएगा। 78, 80, 82, 85 नंबर आते हैं उसमें, लगभग हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो बेसिक चीजें आप लोग पढ़ के जाइए उत्तराखंड की, जैसे परीक्षा वाणी के साथ विंसेर ईयर बुक, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना वहां पे। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास भी आप पढ़ोगे तो परीक्षा वाणी के लेवल से ही कवर हो जाता है, वो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो चलता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए कंटेंट सिर्फ ये है परीक्षा वाणी और इस बार की विंसेर ईयर बुक। ठीक, उसमें इकोनॉमी सर्वे और करंट अफेयर्स में कराते रहता हूं और वो करा दूंगा आपके एग्जाम तक, क्योंकि पहले भी कराए हुए हैं। तो इतना आपको उत्तराखंड के लिए देना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको पता है 40 नंबर का पोर्शन है, वो बहुत स्ट्रांग बनाना, क्योंकि आपने बीएड किया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं बीएड में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर लगता है, अलग से वो पेपर होगा। आप मार्केट से जाके चाहे आप कोई किताब खरीद लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें आपके विभिन्न कमीशन वगैरह दिए हुए हैं, या आपके जो भी शिक्षा के अधिकार, शिक्षा नीति, जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको कवर करना होगा। हिंदी का पोर्शन बहुत टफ नहीं है, व्याकरण वाली चीजें उसमें है नहीं, नॉर्मल आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समाज, यही टॉपिक है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तो समास और संधि वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक, वो नॉर्मल विलोम वगैरह वो आपको एक समय देना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्स से अगर आप देखोगे, रीजनिंग मैथ्स से 20-25 नंबर की वो आती है, उसको प्रैक्टिस कीजिए एक टाइम पे, कहीं ना कहीं एक शेड्यूल बनाइए बच्चों। स्क्रीनिंग भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्रीनिंग पेपर हवा में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाद में साथ साथ ही कोई ना कोई सब्जेक्ट देख के चलिए। तो बहुत ज्यादा किताबों का अपने सामने ढेर लगा के आप स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये 150 में से आपके सब्जेक्ट वाइज, यानी एक तो सिर्फ बीएड वाले इसमें प्रतिभा करते हैं, उसके बाद हर सब्जेक्ट की अलग कट ऑफ बनती है। आप प्रॉपर तरीके से सीखे, जैसे आप तय कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कहा कि यार सर उत्तराखंड वाला पोर्शन, उत्तराखंड का पोर्शन लगभग आएगा आपका कितना, 30 मार्क्स के समथिंग होगा, 30-35 नंबर, 30 के आसपास आएगा। तो उत्तराखंड के पोर्शन के लिए दो चीजें हैं, एक परीक्षा वाणी पढ़िए और उसके साथ क्या पढ़िए, सीधे सीधे विंसेर ईयर बुक। विंसेर ईयर बुक जो नई आई होगी वो देख लेना है। ठीक है, ये काफी हेल्प आपको करेगा, इससे आपके करंट के क्वेश्चन भी बनेंगे उत्तराखंड के, और जो इससे क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, आपने नोट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवक्ता के एग्जाम के लिए। और हमेशा देखना यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है आपका, पहले भी आपने नोट किया होगा, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड का पोर्शन। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जहां तक आप बात करते हैं, आपका 40 मार्क्स का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपका साफ साफ सिलेबस में दिया है। सिलेबस में 1 बाय 1 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर आप सिलेबस ही नहीं देखोगे, आप पढ़ते जाओगे, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, और सिलेबस में टॉपिक है नहीं है, अता पता कुछ है नहीं, तो फिर कैसे आपके क्वेश्चन वहां पेपर में दिखेंगे। पेपर में तो वो दिखता है जो आपका सिलेबस में हो, और सिलेबस में साफ साफ लिखा है उसने, क्या आपने राधा कृष्णन आयोग पढ़ा, क्या आपने कोठारी कमीशन पढ़ा, क्या आपने मुदालियर कमीशन पढ़ा, या आपने जो शिक्षा नीति पढ़ी, अलग अलग टाइम पे जो हाल ही की शिक्षा नीति है वो पढ़ी, उन चीजों को आपको करना ही होगा। आपके पास जो भी सोर्स है वहां सारा, और सिलेबस से इतर मत देखिए, आप सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस से ही आपका काम बनने वाला है। ठीक है,
तो इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है बच्चों, उसको आप जैसे जिसकी मैथ्स रीजनिंग है उसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो बेसिक मैथ्स रीजनिंग पूछता है। लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं है, जिसको ये लगता है कि यार मेरे को मैथ्स रीजनिंग में एक फोबिया है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो ज्यादा समय मत देना इसको। क्योंकि अगर आपको इस लेवल की अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग है कि आपको बहुत डर लगता है, तो आप यहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। आप सिलेक्टेड टॉपिक करके जाइए, चाहे आप रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन सीख के जाइए, या आयु संबंधी क्वेश्चन सीख के जाइए, या कुछ क्वेश्चन बेसिक प्रतिशत और औसत के सीख के जाइए। तो इस टाइप के जो बेसिक चैप्टर है उनको सीख के जाइए। बहुत हार्ड या एडवांस लेवल का आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 नंबर की अगर मैथ्स रीजनिंग है तो 10 नंबर रीजनिंग तो होगी ना। 10 नंबर में से आप 7-8 नंबर 6-7 नंबर रीजनिंग में तो ला सकते हो, और 2-4 क्वेश्चन अगर आपके बेसिक टॉपिक मैथ्स के कवर होंगे तब भी काम बन जाएगा। आपकी मैथ्स रीजनिंग है तो आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, और आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत बेकार है, बहुत हल्के लेवल की, तो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसके पीछे लगे तो कहीं और सेक्शन ना छूट जाए आपके। तो मैं आपसे मैथ्स रीजनिंग में ये कहूंगा कि एक बेसिक 8 से 10 नंबर के लेवल का आप पढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि 25 नंबर की मैथ्स है, 25 नंबर के लेवल का मैं पढ़ूंगा। ठीक है, हिंदी काफी बेसिक उसने सिलेबस में दी हुई है, हिंदी आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक, आप बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो ऐसे भटकते रहोगे। ठीक है, अब आता है अंत जीएस वाला। जीएस के लिए मैंने आपसे बोला कि घट्टा चक्र इनफ है, घट्टा चक्र या लूसेंट पढ़िए, और इसमें इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स चाहे उत्तराखंड का हो या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, 8 से 10 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन को स्किप मत कर देना। ये पोर्शन ऐसा है जो आपको बहुत ही अपने आप में वहां पे परेशान भी कर सकता है, और आपने पढ़ा होगा तो बहुत स्कोरिंग भी अपने आप में आपको फील होगा। क्योंकि जनरल पेपर है हर बैकग्राउंड के लिए आपका, इसमें मैथमेटिक्स भी है, यानी साइंस के स्टूडेंट भी, आर्ट स्ट्रीम के भी हैं, कुछ कॉमर्स से भी संभवतः होगा। तो अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, पेपर कॉमन बनना है। अब कॉमन पेपर बनना है तो इसमें पार्शियलिटी ना हो, तो हर पेपर को बैलेंस से बनाया जाता है। इसको एक एवरेज पेपर बना देंगे, वो 80, 85, 90 नंबर बच्चा ला सके, और प्रीलिम्स को क्या कर सकते, कट ऑफ उसकी निकाल जाए अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ध्यान रखना जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको कब से पढ़ने हैं, जुलाई 2024 से, यानी जुलाई 2024 से लगभग आपका मार्च 15 तक, यानी मार्च 15 तक का आपका क्या पढ़ना होगा, यानी फरवरी एंड तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहां तक आप करंट अफेयर्स पढ़िए मार्च 15 के आसपास तक, तो आपका अच्छा खासा काम बन जाएगा। और इस बार तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी चल भी रहा है, जैसे 38वीं राष्ट्रीय गेम है, इससे ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, यूसीसी है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा कई प्रकार के जो है आजकल घटनाएं घट रही है, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, जीएस ऑब्जेक्टिव ही करना है घटना चक्र से। आपकी घटना चक्र आती है, अगर आपने जीएस ऑब्जेक्टिव कर दी तो वो आपका काम बना देगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जीएस के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक दिया होगा, चाहे आपका मानव अधिकार आयोग दिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार आयोग दिया है, सूचना का अधिकार दिया है, राष्ट्र अपने आप में शिक्षा का अधिकार दिया, जो टॉपिक आपके सिलेबस हैं वो तो आप पढ़ ही जाना। ठीक है, और कई टॉपिक ऐसे होंगे जो सिलेबस में नहीं होंगे, तो वो आपको फिर रैंडमली जनरल पढ़ना होगा घटना चक्र वगैरह से। जब आप इतनी चीजें करेंगे तब आप कहीं ना कहीं 80, 85, 90 या 95 नंबर के आसपास लेके आएंगे, तो आपका स्क्रीनिंग पास हो जाएगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग में इस टाइप से अपना स्कोर बनाने की कोशिश करनी है कि हमें स्क्रीनिंग का पेपर देते ही अगले दिन से मेंस की तैयारी करनी है। ये कंडीशन ना हो कि यार स्क्रीनिंग का पेपर दे दिया, 2 महीने वेट कर रहे हो, 1.5 महीने वेट कर रहे हो, अब रिजल्ट आएगा तो अब हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, क्योंकि समय कम होगा कहीं, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की जो शिक्षक हैं उनकी कमी आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज्यादा कमी यहाँ पे है। तो जल्दी से शायद विभाग भी इनको क्या करेगा, कोशिश करेगा पोस्टिंग देने की, तो आयोग भी उतनी जल्दी एग्जाम भी करेगा। मे बी आपका अप्रैल के बाद मई, जून, अगस्त, सितंबर, यानी अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग में आपके इसके मेंस के पेपर हो जाए और तुरंत इसके रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अभी, क्योंकि यहाँ पे आपका लगभग 80-85 डेज बचे हैं। साथ साथ सब्जेक्ट का कोई एक पोर्शन लेके चलिए, क्या करना है, दिन भर पढ़ाई तो करनी है ना। तो बीएड किए हुए हो, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, शिक्षक बनने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ले लेना। ठीक, अब आता है लोअर पीसीएस के लिए मैंने आपको लगभग कंप्लीट चीजें बताई हुई हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अब मैं आपको सिर्फ किताबें बताऊंगा, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे सर आप लोअर पीसीएस के मेंस के लिए भी किताबें बताना, लोअर पीसीएस। ठीक है, 11 मई को आपका एग्जाम है। कब है? 11 मई को। अगर 11 मई को पेपर है तो आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है बच्चों, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन 50 मार्क्स का और 100 मार्क्स का जीएस, यूके, करंट अफेयर्स। ठीक है, जीएस, यूके और करंट अफेयर्स वगैरह और साइंस वगैरह जो भी आती है। अब चूंकि प्रीलिम्स भी देखना है, मेंस भी देखना है। अब प्रीलिम्स जिसने जो ग्रुप सी के एग्जाम देता है, जैसे पहले एग्जाम दे, उसको तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं ये प्रीलिम्स पढ़ना। ठीक है, हाँ नए छात्र जो है कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो सकती है, तो समय भी कम है। अब जो नया छात्र उसको तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स में देना चाहिए, जो पुराने हैं उनको कम समय प्री में देना चाहिए। साथ साथ ही जब तक आपका लगभग मार्च एंड ना हो जाए, फिर उसके बाद 40-45 दिन प्रीलिम्स के लिए बहुत होते हैं। मार्च एंड तक यानी
एटलीस्ट अभी से 40-45 दिनों तक आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ के चलिए, मेन से भी साथ लेके चलिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए बाद में, इस बार सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, मेंस में जो आपका एसे राइटिंग है या जो हिंदी ड्राफ्टिंग है उसको फिलहाल स्किप कीजिए, वो मेंस प्रीलिम्स के आपके एग्जाम के बाद भी कवर हो सकती है, वो बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, उत्तराखंड का पोर्शन रिटर्न आ चुका है, जीएस का पोर्शन ठीक ठाक रिटर्न है। तो जीएस के लिए कई बच्चे पूछते थे कहां से करें। देखो जीएस बच्चों अब आनी लिमिटेड है और इतना, तो मेरे हिसाब से दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक इसके लिए काफी रहेगी। यानी दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक वो आपका प्रीलिम्स भी करेगा, वो आपका मेंस का पोर्शन भी कवर करेगा, क्योंकि वहां 25 शब्दों में 50 शब्दों में लिखने को आता है, और आपके अगर किसी टॉपिक के फैक्ट तैयार है उसी के इर्द गिर्द आप उसको घुमा फिरा के मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यानी अगर आप जीएस का पोर्शन देखेंगे तो जीएस के लिए दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, ध्यान से सुनना, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक आती है हर सब्जेक्ट की, चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी को, 4 सब्जेक्ट की आपको ये ले लेनी है। इससे आपका प्री भी कवर होगा और मेंस का पोर्शन भी कवर होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड की जो किताब आप लोग पूछ रहे थे, उत्तराखंड के लिए क्या चलती है, क्योंकि जो जनरल चीजें हैं आपको उत्तराखंड अपना नोट्स स्वयं बनाना होगा। आपको वही अजय रावत जी की इतिहास के लिए या वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अजय रावत जी की किताब पढ़िए। साथ ही साथ जो नॉर्मल है आपका उत्तराखंड परीक्षावाणी और बिनसर ईयर बुक, इनमें भी आपके टॉपिक दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे लिखने को आते हैं आपको 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, और कई आप अपने यहाँ पे फैक्ट अगर आपको किसी टॉपिक के पता है तो आप उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। जैसे नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में अगर आपसे 50 शब्दों में लिखने को बोले तो आप बता सकते हो कि क्या है, कितने वर्ष बाद होता है, किस जिले में होता है, कहां से कहां तक यात्रा चलती है और ये क्यों होता है। ठीक है, इस तरीके से आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड के लिए अजय रावत जी, परीक्षावाणी और बिनसर ईयर बुक, इन किताबों को सोर्स बनाते हुए इनको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप यशवंत कठौत जी की उत्तराखंड इतिहास की किताब पढ़ सकते हैं। तो दृष्टि आईएएस की जीएस क्विक बुक, उत्तराखंड की परीक्षावाणी, बिनसर ईयर बुक और अजय रावत जी की किताब, और इसके अलावा जो हिंदी ड्राफ्टिंग और जो एसे राइटिंग है वो अभी स्किप करना, अभी प्रीलिम्स साथ में पढ़ना है। ठीक है, इन किताबों को पढ़ के आपका उत्तराखंड भी कवर होगा जब आप अजय रावत, बिनसर ईयर बुक और परीक्षावाणी पढ़ने, यानी प्रीलिम्स से भी आपका कवर होगा। जीएस के अंदर दृष्टि आईएएस पढ़ने तो उससे भी प्री कवर होगा। मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन जरूर लगाना। ठीक है, अगर मैथ्स रीजनिंग नहीं लगाओगे तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी, फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने टाइम पे अवेयर तो किया था, मैथ्स रीजनिंग को भी हमने टाइम देना है, उसको बहुत ज्यादा ईजी मत लेना, बहुत लाइटली मत लेना उस पोर्शन को, वो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फिर बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। ठीक है, पहला उद्देश्य तो प्री क्वालिफाई हो, लेकिन प्री के पीछे ही लगे रहोगे तो फिर मेन से जल्दी करा देगा तो मेन से अटक जाओगे। 4 पेपर हो चुके हैं अब। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह भी है, तो कहीं ना कहीं एक लेंदी प्रोसेस है। जब स्मार्ट स्टडी करोगे, अभी से उस चीज को लेके साथ चलोगे, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो लोअर पीसीज के लिए ये चीजें आपकी हैं, प्रवक्ता के लिए ये चीजें आपकी हैं। बाकी कई बच्चे पूछ रहे थे सर जो आपका बीपीडीओ, पटवारी, नई भर्ती कब तक आएगी, मतलब इसकी अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये संभवतः क्योंकि आयोग ने भी दिया था बीपीडीओ वीडियो इन चीजों के बारे में, पटवारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मार्च वगैरह में शायद विज्ञापन निकालेगा, या अभी ये फरवरी एंड तक निकालेगा बीपीडीओ वीडियो के, उसका एग्जाम तो होना ही है। पटवारी की अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को तक उसकी सूचना पहुंचा दूंगा। ठीक है, आई होप कि लोअर पीसीएस के लिए किताबें आपने नोट की होंगी, आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करोगे, और प्लानिंग के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान रहे, करंट अफेयर्स जब कराऊंगा उसको पक्का देखना। ठीक है, पहले जुलाई से देखना शुरू करो, और इस बार की एक वीडियो आ चुकी है माह जनवरी की, फिर इसके फरवरी की आएगी, तो करंट अफेयर्स जरूर देखना है। उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे कराऊंगा वो जरूर देखना है। तो ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये स्टेट गवर्नमेंट जो बजट वगैरह, इकोनॉमी सर्वे वगैरह करती है, और इसके साथ साथ ही वन रिपोर्ट मैंने आपको करा दी है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी वन रिपोर्ट और नेशनल लेवल पे भी वन रिपोर्ट मैंने आपको करा दी है। उन चीजों को भी देखना, वो एक एक मार्क्स आपके एग्जाम में बहुत कीमती साबित होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आप इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करोगे, इन्हीं किताबों को अपना सोर्स बनाओगे, कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।